खुदा यीशु मसीह के बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। ठीक है, आप लोग रात को बारिश की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हुआ। हम काम के शुक्रगुजार हैं। इस बात से बहुत सारी बीमारियां भी खत्म होंगी। जैसे मौसमी बुखार था, फ्लू है, गला खराब, ये सारा कुछ इसके बाद काफ़ी चेंजिंग आएगी। और ये खुदा की मर्जी होती है। खुदावन बहुत बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर ये काम नहीं कर सकते जो खुदा करता है। मेरा अपना गला खराब, तकरीबन फैमिली में काफ़ी बच्चों के गले खराब, लेकिन ये सारा कुछ खुदा की मर्जी पर होता है। खुदा ही मौसम को चेंज करता है। जिससे भी पूछे कहेंगे जी मौसम की वजह से हो रहा सारा कुछ। तब खुदावन ने मौसम को क्या किया? चेंज किया। 2 दिन से ये पेशेंटगोई हो रही थी कि तूफानी बारिश होगी, तो वाकई ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमारे इलाके में कम हुई है, लेकिन बाहर के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सो हम खुदा के शुक्रगुजार इस बात के लिए। आए खुदा के ज़िंदा कलाम को देखेंगे, अपनी सलाह के लिए सीखेंगे जो हमने सिलसिला शुरू कर रखा है। पहले शमूएल 26 बाब को हमने देखना है। इसमें से भी हम कुछ चीजें सीखेंगे। हमने शुरू किया था कि दाऊद खुदा के मंसूबे में आ गया, उसके प्लान में आ गया। और जब खुदा के प्लान में कोई आ जाता है तो उसमें मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें वो अबूर करता जाता है, ऐसा आहिस्ता वो उस निशान की तरफ पहुंचता है। वो इनाम जो खुदा उसको देना चाहता है, खुदा उसकी तरफ उसको लेके चल रहा होता है। दाऊद को देखते हैं कि दाऊद को खुदा ने पसा किया। एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन वो खुदा के मंसूबे में आ गया। अगर साउल को देखते हैं, इससे पहले खुदा साउल को पसा करता है, उसको अपने प्लान में रखता है। साउल जब उसके प्लान में आता है तो वो अपने बाप के गधे ढूंढने घर से निकलता है, और गधे ढूंढता ढूंढता वो बादशाह बन गया। लेकिन दाऊद को देखते हैं, दाऊद बड़ा ही वफादार था। वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और आखिरकार खुदा की नजर में वो भी आता है, खुदा उसको अपने मंसूबे में रख लेता है। अब दाऊद बादशाह मुकर्रर हो चुका है। उसने जाति जूलियत को भी मारा, उसने बहुत सारी जंगें की, लेकिन अब चैलेंजपन आ गया है कि साउल उसको मारने के लिए तैयार है। पिछले बात में हमने देखा कि साउल और कौम में सुलह होती नजर आती है। लगता नहीं है कि अब साउल दाऊद को मारेगा, क्योंकि वहां वो इस बात को तस्लीम करता है कि तू बादशाह बनेगा, और जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरे घराने को ना कुछ कहना। सारी बातें तय पा जाती हैं। लगता ऐसे है, बाइबल नहीं बताती, लेकिन लगता ऐसे है कि कोई ना कोई शख्स उसको क्या करता है, उबारता है। कोई ना कोई शख्स उसको बार बार दाऊद के खिलाफ उबारता है, और वो दाऊद के पीछे लग जाता है उसको मारने के लिए। 26 बाब में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर दाऊद सामुएल की वफात के बाद जब हम जाके छुप गया है, वहां रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसके दिल में एक गम है कि वो खुदा से दूर हो गया। वो अब खुले तरीके से वहां पे इबादत नहीं कर सकता। कई बार हम भी ऐसे इलाकों में जाके फंस जाते हैं जहां हम खुले तरीके से इबादत नहीं कर सकते। यहाँ दाऊद जो है वो भी इसी तरह लगता है। वो भी सही तरीके से खुदा की इबादत करना चाहता है, लेकिन वहां वो खुल के इबादत नहीं कर सकता। पढ़ेंगे आप इसको।
और जिफी जुबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हकीला के पहाड़ में जो दहशत के सामने है फिर उसको मारते हैं, जाके उसको कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता वो तो उधर छुपा बैठा है और दाऊद छुपा है वहां पे, वो वहां पे छुप के बैठा है। साउल जो है फिर निकल पड़ता है, बिला वजह कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन फिर उसका पीछा करता। हालांकि उससे पहले दाऊद ने उसकी क्या थी, जान बख्शी थी, उसको नहीं मारा। यहाँ फिर वही अमल कराया जा रहा है। फिर बादशाह 3000 लोगों को लेकर निकल पड़ता है, थोड़े से लोगों को मारने के लिए, खाली एक दाऊद को मारने के लिए वो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे करता है और दाऊद को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जी पढ़े। तब साउल उठा और 3000 चुने हुए 3000 चुने हुए लोग जो थे ना, जो जंगी मर्द थे, उनको लेके चल पड़ता है। जी। जवान अपने साथ लेकर दहशत जीफ को गया ताकि उस दहशत में दाऊद को तलाश करे। हाँ जी। और साउल हकीला के पहाड़ में जो दहशत के सामने है रास्ता के किनारे खैमजन हुआ, पर दाऊद दहशत में रहा और उसने देखा कि साउल उसके पीछे दहशत में आया है। बस दाऊद ने जासूस भेजकर मालूम कर लिया कि साउल फिर हकीकत आया है। उसने पहले पता किया कि बाकी वो आया या नहीं, कि मैंने ऐसी अफवाह सुन ली है। और जब उसके जासूस जो है उसको जाके बताते हैं कि बादशाह वाकई ही वो तुझे पकड़ने के लिए, तुझे मारने के लिए आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कैसे रुख चेंज होता सारी चीजों का। पढ़े। जब दाऊद उठकर साउल के खैमजन में आया और वो जगह देखी जहाँ साउल और नेर का बेटा अबनेर भी और साउल जो है वो वहां पे सोए हुए हैं। दाऊद और अबनेर वहां पे सोया और दाऊद अपने एक और साथी के साथ पूछता है, मेरे साथ कौन जाएगा? एक कहता मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वो वहां पे आते हैं दोनों, और जब देखते हैं कि बादशाह मीठी नींद सोया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ये खुदा ने उसको सुलाया था। बाइबल नहीं बताती, लेकिन लगता यही है खुदा की मर्जी थी। खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और वो सारे सो गए। और वो वहां पे जाता है और जाकर जब उसके पास खड़ा होता है, उसका साथी कहता है, दाऊद बादशाह, खुदा ने इसको तेरे हाथ में कर दिया है। आप क्या करते हैं? इसको मुझे इजाजत दे, मैं एक ही बाला इसके अंदर खमोदूंगा और इसको जमीन के अंदर प्रेस कर दूंगा और ये दोबारा मैं वार नहीं करूंगा, ऐसा वार इस पर करूंगा। लेकिन दाऊद कहता है नहीं, ये खुदा का मंसूब है। हालांकि बाइबल को जब हम स्टडी करते हैं तो दाऊद बादशाह जरूर बना था, लेकिन साउल को हम देखते हैं तो वो ईमानदार नहीं था। लेकिन खुदा ने उसको क्या कर लिया? चुन लिया। कई बार आज खुदा ऐसे करता है, कुछ लोगों को मखसूस कर देता है, लेकिन वो खुदा का काम तो नहीं कर रहे होते, लेकिन खुदा ने ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी होती है, वो मखसूस कर दिए जाते हैं। साउल को देखते हैं कि साउल भी मखसूस किया हुआ था, इसलिए दाऊद उस पर अपना हाथ चलाना नहीं चाहता था। उसे पता था कि खुदा ने इसको बादशाह बनाया था, खुदा ने इसको चुना है, इसलिए खुदा का मंसूब है, वो उसको मारना नहीं चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि बादशाह को जब ये दाऊद को कहा जाता है तो दाऊद कहता नहीं, इस तरह नहीं करना, सिर्फ तो इसका जो इसने पर्ची, जो इसका बाला है वो इसने अपने सिराने रखा हुआ है, उसको ले ले, और साथ ही इसकी सराई जो पानी से भरी हुई है उन दोनों चीजों को उठा के ले आए। और वो दोनों चीजें उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं, और जाकर पहाड़ के ऊपर जब फासला हो जाता है, डर भी है, खौफ भी है कि कहीं उठ के मेरे पीछे भी मारने ना भागे, लोग ना मुझे मार दे। उससे फासले पे जाके खड़ा होके उसको आवाज देता है, साउल बादशाह अबीनेर, उन दोनों को आवाज देता है। अब अबीनेर जो आवाज सुनता है तो वो कहता है तू कौन है? बादशाह भी उठ जाता है और बादशाह करेंगे थोड़ा सा इसको छोड़ा। अबनेर का बेटा अबनेर भी जो उसके लश्कर का सरदार था आराम कर रहे थे, हाँ जी। और साउल गाड़ियों की जगह के बीच सोता था।
और लोग उसके गिरता गिर्द डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और ज़रूया के बेटे अबीशै से, जो योआब का भाई था, कहा, कौन मेरे साथ साउल के पास कौन मेरे साथ चलेगा? हाँ जी। अबीशै ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। अबीशै ने कहा, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लोग डरते भी थे, उधर 3000 लोग बैठे हैं, डर रहे थे, लेकिन अबीशै कहता है कि मैं जाने के लिए यार, मैं जाऊंगा तेरे साथ। हाँ जी। सो दाऊद और अबीशै रात को लश्कर में घुसे और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है और उसका नेजा उसके सरहाने जमीन पर गड़ा, उसका नेजा सरहाने उसके जमीन पे गड़ा हुआ है और अब्नेर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। हाँ जी। तब अबीशै ने दाऊद से कहा अबीशै ने दाऊद से कहा कि खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ जी। सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे अब कि नेजा तो मुझको इजाजत दे कि नेजा के एक ही वार से मैं इसे क्या करूं, जमीन में ट्विस्ट कर दूं। ठीक पड़े कि नेजा के एक ही वार से मैं उसे जमीन से पेवंद कर दूं। हाँ जी। और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। मैं दूसरा वार नहीं करूंगा, ऐसा वार करूंगा इस बारे कि दूसरा वार करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको जमीन के अंदर प्यून कर दूंगा, जैसे दरख्त को काट के अंदर प्यून किया जाता है, कहता मैं इस तरह इसको जमीन के अंदर प्यून कर दूंगा। तो मुझे इजाजत दे। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे कत्ल ना कर, उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद की मंसूब पर कौन है जो खुदावंद के मंसूब पर हाथ उठाएगा? वो खुदा का मंसूब है, वो खुदा का चुना हुआ है, तो उसे ना मार। कौन उस पर हाथ उठाएगा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस पर हाथ उठाया जाए। जी आगे। कौन है जो खुदावंद के मंसूब पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे? हाँ जी। और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावंद के हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा, खुदावंद आप इसको मारेगा, या इसकी मौत आएगी, या इसको जंग में मारा जाएगा, लेकिन मैं इसको मारने के लिए तैयार नहीं हो। ये है खुदा के लोगों का काम। खुदा अपने फैसले जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, वो खुदा पर अपने फैसले छोड़ते हैं, वो फिर बदला नहीं लेते। हालांकि वो चाहता तो ये दूसरी बार वो उसके हाथ आया था, उसकी जान को खतरा था, वो अपने दिफा के लिए भी उसको मार सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा। जी। या उसकी मौत का दिन आएगा या वो जंग में जाकर मर जाएगा, हाँ जी। लेकिन खुदावंद न करे कि मैं खुदावंद की मंसूब पर हाथ चलाऊं, पर जरा उसके सरहाने से ये नेजा और पानी की सराही उठा ले, फिर हम चले जाएंगे। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सराही साउल के सरहाने से उठा ली और वो चल दिए, और ना किसी आदमी ने ये देखा और ना किसी को खबर हुई। कैसी बात है, 3000 लोग बैठे, लेकिन ये खुदा का मंसूबा। खुदा अपने लोगों की किस तरीके से हिफाजत करता है, किस तरीके से हिफाजत करता है। जैसे पिछले दिनों जब हम पे भी मुश्किल आई तो 250 लोग जब किसी एक दो बंदों को घेर ले लेकिन कुछ भी ना हो, तो ये दो ही वाकया नजर आता है। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से 3000 लोग जो वहां पे सोए होते हैं, उन पर खुदा नींद भेजता है और वो सोए रहते हैं, और वो सराही और नेजा लेके वहां से निकल पड़ता है। पड़े और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, हाँ जी। इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। क्योंकि खुदावंद की तरफ उनसे उन पर गहरी नींद आ गई थी। खुदा ने उनको थापड़ के सला देता। कई बार चर्च आना होते हैं, पुलिस भी थापड़ के समा देता है और सौ जा, छुट्टी है जाके करना है। हम भी उसकी बातों में आके क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सुनाने वाला अबलीस नहीं बल्कि खुदा है। अबलीस चाहता तो साउल को उठा देता, उठ जा भाई दुश्मन आ गए, लेकिन खुदा से बड़ा कोई नहीं। खुदा ने सुनाया, लिखा जो तुम जमीन पर बांधोगे मैं आसमान पर उसको बांध दूंगा। उसके बांधे हुए कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए कोई बात नहीं कर सकता। उसने सब कुछ ला दिया और वो बड़े आराम से वहां से ये दोनों चीजें उठा के निकल पड़ते हैं। क्या फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा और उनके दरमियान एक बड़ा फासला हो गया। दूर जाके उसने ललकारा है, पास खड़े हो गए नहीं, उनको क्या कि उठ के बाकी ना मार दे। डर तो था, मौत है,
डर तो लगता है, डर की वजह से दूर पहाड़ पे जाके खड़ा हो गया, फासला काफी बन गया कि अगर आ भी जाएंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जी क्या कहता है? और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के बेटे अबनेर को पुकार कर कहा, अबनेर को पुकार कर कहा कि ऐ अबनेर, तू जवाब नहीं देता। तू जवाब नहीं देता। अबनेर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? हाँ जी। और दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? क्या तू बड़ा बहादुर है? तू बड़ा बहादुर बना फिरता है? तू तो बादशाह की रखवाली करने आया था और बादशाह के पास से मैं चीजें उठा के ले और तू सोया है। अब पहरेदार है, कैसा तो चौकी रहे। कई बार साधु में हमें भी शर्म आनी चाहिए, आती कि नहीं? हम खुदा के लोग हैं, खुदा कहता है मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। वो चोर की तरह आने वाला है, उसकी बादशाही नजदीक है, लेकिन अभी तक हम गहरी नींद सोए में, हम उठने के नहीं है, हम उठने के सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे अंदर। हम कहते हैं नहीं नहीं हाले बड़ी दूर है, बचपन तो सुनते आ रहे हैं, क़यामत आने वाली कदों होनी पता नहीं, लेकिन खुदा का कोई पता नहीं कब क्या होने वाला है। आज अगर पेशेंटवाइयों को देखें तो बहुत सारी पेशेंटवाइयाँ जो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तूफान आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, फिर कौमों पर कौमें चढ़ाई कर रही है। क्या है ये सारा कुछ? खुदा की बादशाही के अलामात। कहता है तो क्या है? पढ़े जी दोबारा से अब। तू बड़ा बहादुर नहीं, और कौन बनी इस्राएल में तेरी नजीर है? हाँ जी। बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? तूने अपने बादशाह की निगहबानी नहीं की। हाँ जी। क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। हाँ जी। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। तूने ये काम कुछ अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया कि बादशाह के पास कोई बंदा आया, उसको कत्ल कर सकता था, लेकिन उसे कत्ल ना किया। अब अबीनेर जो है, उसने आवाज नहीं पहचानी, लेकिन साउल उसकी आवाज पहचानता है दाऊद की। पढ़े। खुदावत की हयात की कसम, तू वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि तू पहरेदार था और तेरे पहरे की वजह से आज वो मर सकता था, क्योंकि तू सोया हुआ था। तू वाजिबुल कत्ल है। जी। तो वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की जो खुदावत का ममसू है निगहबानी ना की। अब जरा देख, बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सराहने थी कहाँ है? तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, साउल ने क्या की? दाऊद की आवाज पहचान ली, क्योंकि उसका दिमाग था हर वक्त उसके ज़हन में वो ही रहता था, दाऊद ही रहता था हर वक्त मारने के लिए। आज कई बार या तो मुझे हमारा बहुत ही ज्यादा मुखालफ होता है, हर वक्त हमारे ज़हन में भी उसको रहता है ना, हर वक्त वो हमारे ज़हन में रहता है, या हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारे ज़हन में हर वक्त रहता है। लेकिन हमें खुदा को अपने ज़हन में हर वक्त रखने की जरूरत है। कि पढ़े क्या कहता है? और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज। हाँ जी। और उसने कहा, मेरे मालिक क्यों अपने खादम के पीछे पड़ा है? मेरा मालिक क्यों अपने खादम के पीछे पड़ा है? मैंने क्या किया है कि और मुझ में क्या बदी है? मेरे अंदर क्या बदी है? मैंने क्या कर दिया है? मैंने क्या कसूर किया है तेरा? सो अब जरा मेरा मालिक बादशाह मेरे अपने बंदा की बातें सुने। हाँ जी। अगर खुदावन ने तुझको मेरे खिलाफ उबारा हो तो वो कोई हदिया मंजूर करे। अगर खुदा ने मेरे खिलाफ तुझे उबारा है तो मैं कोई भी हदिया तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तू बोल क्या चाहता है, मैं वो हदिया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर किसी इंसान ने तुझे उबारा है कि तू मुझे कत्ल करे तो वो इंसान मलाऊन ठहरे। पड़े। और अगर ये आदमियों का काम हो तो वो खुदावत के आगे मलाउन हो, क्योंकि उन्होंने आज के दिन मुझको खारिज किया कि मैं खुदावत की दी हुई मिरास में शामिल ना रहूं, मिरास में शामिल ना हो सकूं। और मुझसे कहते हैं जा और देवताओं की इबादत कर। मुझे कहते हैं कि और देवताओं की जाके क्या कर इबादत, क्योंकि आजादी उसी जगह पे थी जहाँ साउल था। वहाँ पूरे तरीके से
लोग इबादत करते थे, इसलिए वो कहते हैं कि अब इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया है ताकि मैं और देवताओं की जाके क्या करूँ, इबादत करूँ। मैं खुल की इबादत भी नहीं कर सकता। जी आगे। तो अब खुदावंद की हजूरी से अलग मेरा खून जमीन पर ना बहे, हाँ जी। क्योंकि बनी इसराइल का बादशाह एक पिस्सू ढूंढने को इस तरह निकला है। पिस्सू ढूंढने के लिए निकला है, अपने आप को इतना छोटा कर लेता है, कहता तू एक पिस्सू को ढूंढने निकला है, तू 3000 लोग लेके आ गया है, तू खुद आया है, तेरे साथ जंगी दर्द है और तू ढूंढ किसको रहा है, एक पिस्सू को। पिस्सू क्या होता पता ना, क्या होता है, क्या होता है? पिस्सू मांगरू को भी कहते हैं, तो जरा धाड़ियां मंडियां च पड़ जाते हैं, उसको भी पिस्सू ही कहते हैं। कहते तू एक पिस्सू को ढूंढने निकल आया है, तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, जबकि खुदा बार बार मुझे मौका देता कि मैं तुझे मार दूं, लेकिन मैं तुझे मारने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि तू खुदा का मकसू है। पढ़े जरा। एक पिस्सू ढूंढने को इस तरह निकला है जैसे कोई पहाड़ों पर तितर का शिकार करता हो। तब साउल ने कहा कि मैंने खुदा की, ऐ मेरे बेटे दाऊद लौटा। मैंने खता की है मेरे बेटे लौटा, आजा। हाँ जी। क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन आगे जाके देखेंगे फिर क्या होता है। आज हमें जरूरत है कि जब आप खुदा के मंसूबे में आ जाते हैं तो मुश्किलें परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता खुदा के मंसूबे के मुताबिक उस जगह पे पहुंचा दिए जाएंगे जहां खुदा चाहता है। दाऊद को खुदा ने बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया था, नबी होने के लिए मुकर्रर किया था, इसलिए बहुत दफा उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो महफूज रहा और खुदा ने उसको महफूज रखा, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे में था। जो लोग मंसूबे में आ जाते हैं उन पर मौत भी वाक़या नहीं होती। आए खुदा अपने इस्कराम के उस से सब को बरकत दे। आए अपने